हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि मैम आपकी रीडिंग बहुत छोटी होती है, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाइए, थोड़ा सा कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन वाले कार्ड्स, क्लैरिफिकेशन वाले कार्ड्स निकालिए, कार्ड्स और ज्यादा ड्रॉ करिए। तो ठीक है, इस रीडिंग में मैं थोड़ी सी लंबी रीडिंग करूंगी। ये यहाँ पे 3 कार्ड्स की बजाय 6 कार्ड्स निकाले जाएंगे। थोड़ा सा एक्सटेंडेड रीडिंग भी कर लेंगे। यहाँ पे हम जनरल रीडिंग है तो करियर पे फोकस करेंगे, करियर, हेल्थ, मनी एंड मैरिज पे। ठीक है, 6 से लेकर 15 तक की रीडिंग होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या जनरल मैसेजेस हैं लियो के लिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पहले 3 कार्ड्स थे, अब 6 कार्ड्स होंगे। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज ना, मैरिज या आपका लिव इन रिलेशनशिप हो गया या पर्सनल रिलेशनशिप हो गया, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग सेपरेशन में रह सकते हैं, अपने पार्टनर से सेपरेशन में है, या फिर डिवोर्स चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर दूर दूर है। मे बी इट्स नॉट जस्ट फिजिकल डिस्टेंस, मे बी इट्स मेंटल एंड इमोशनल डिस्टेंस एज वेल। लाइक बोथ ऑफ यू गाइज आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यू गाइज आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर इमोशनली एंड मेंटली। बहुत पास होते हुए भी दूर है, दूर होते हुए भी पास, वो वाली थोड़ा सा वाइब आ रही है मुझे। आपने मे बी बहुत सैक्रिफाइस करा है इस इंसान के लिए एंड आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना। ठीक है, तो वो वाली थोड़ी सी मुझे वाइब भी दिख रही है। कई लोगों के लिए ये हो सकता है, आप में से कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है 2 ऑफ कप्स है हमारे पास, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन या तो अभी करंट चल रहा है एंड उसके बाद आप लोग वापस मिल सकते हैं, लाइक पैचअप हो सकता है, वो इंसान वापस आ सकते हैं एंड एक कनेक्शन, अट्रैक्शन, परफेक्ट कंपैटिबिलिटी वाली जो चीज है ना कि 2 लोगों का साथ मिलना, वो चीज हो सकती है। सेपरेशन एंड होके वो चीज खत्म हो सकती है, सेपरेशन एंड हो सकता है एंड आप एंड आपके पार्टनर वापस मिल सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। एंजाइटी, इंसोम्निया मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप बीच में ये भी सोच रहे हो, कॉन्टेम्पलेट करें कि जो आप सेपरेशन में है अभी या नेक्स्ट 10 डेज में होंगे, आप कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं कि क्या ये सही डिसीजन है अलग होने का, क्या नहीं है, क्या मुझे इसके साथ होना चाहिए, क्या इस इंसान के, या क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, नहीं है। तो वो सारे जो क्वेश्चन है ना, ओवर थिंकिंग दिमाग में, वो बहुत ज्यादा हो सकती है एंड आई थिंक उसकी वजह से ही आपको रात को नींद नहीं आएगी या एंजाइटी होगी। तो वो कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो मैं सही डिसीजन ले रहा हूं या कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। एंड साइमल्टेनियस, नॉट साइमल्टेनियसली, उसके बाद मे बी आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, आप और आपके पार्टनर आपके पास, लाइक आप दोनों साथ में हो सकते हैं थोड़े टाइम के बाद, नॉट लाइक सारी चीजें 10 डेज में नहीं होगी, थोड़ा टाइम के बाद। जहां तक बात है आपके करियर की, पेज ऑफ कॉइन्स है हमारे पास। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई जॉब आ सकती है, कोई नया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मे बी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो, बट पैसा आ रहा है एंड नई जॉब आ रही है, नया सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए। आपने अगर विश करा था कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करना है, तो वो चीज आपकी मैनिफेस्ट कर रही है। आई थिंक आपने बहुत शिद्दत से उस चीज के लिए विश करा था क्योंकि वो चीज पूरी होती दिख रही है मुझे। बट मुझे ये चीज भी दिख रही है कि डेथ कार्ड है हमारे पास, तो चेंज, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ये चेंज हो सकता है कोई लोकेशन,
चेंज हो रही हो, या फिर आपका स्टेटस चेंज हो रहा हो, या फिर आपकी जॉब चेंज हो रही हो, एक जॉब छूट के दूसरी जॉब स्टार्ट होना, मे बी आपको लगे आपके पास जॉब नहीं है और आपको जॉब से निकाल दिया गया, या फॉर सम रीजन आपने खुद जॉब छोड़ दी, आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, तो एक चीज खत्म होगी एंड उसके बाद नई चीज स्टार्ट होगी। उस चेंज को एक्सेप्ट करना, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना इज द की पॉइंट। अगर आप उसको रेजिस्ट करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे और किस्मत को रोते रहोगे, तो बॉस कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एंजाइटी से थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है, बट इस चेंज को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। नई जॉब आ रही है, नई जॉब मिल रही है, जो जॉब जाएगी उसके बाद नई जॉब भी मिलेगी, जाएगी या छोड़ेंगे जैसा भी है, बट पैसा आ रहा है, जॉब आ रही है, कनेक्शन वापस आ रहा है, या तो पुराना इंसान वापस आ रहा है या फिर कोई नया इंसान जो बेहतर तरीके से प्यार करता है वो आपको मिल रहा है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हेल्थ में मैंने आपको बताया, एंजाइटी, रात को नींद ना आना, ना सो पाना, थोड़ा सा कट वगैरह भी लग सकता है, आपको बंदिश महसूस हो सकती है, कहीं पे बंधा हुआ महसूस हो सकता है कि हाँ मुझे कोई चीज बतानी है, आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो पता नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ टू मच एंजाइटी, या फिर आपको लग रहा है दूसरा इंसान सुनेगा नहीं, बट फॉर सम रीजन आप नहीं बता पा रहे हो, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स। अब हम देखेंगे टी लीफ टैरो डेक से जनरल मैसेजेस क्या हैं फॉर लियो। ऑल्सो लियो, अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, फ्यूचर, लव, करियर, किसी भी चीज के बारे में जानना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है लेफ्ट या राइट में जहां पे भी आ रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अगर आपको टैरो रीडिंग नहीं करवानी है, आपको कुछ लेट्स से कोई फिजिकल एलिमेंट है, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, वेट गेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर हो गया, और मे बी वट एवर, या फिर आपको कुछ ब्लॉकेज है, किसी चक्रा में ब्लॉकेज है, या आपको ऐसा लग रहा है इमोशनली ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, यू वांट टू फॉल इन लव, यू वांट टू फाइंड अ पार्टनर, यू वांट द अदर पर्सन टू फॉल इन लव विद यू, तो आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी मुझसे ले सकते हैं। उसमें इंटेंशंस डली हुई होती हैं, वो उस हिसाब से वर्क करते हैं, और क्लेंजिंग होती है और स्कैनिंग होती है। नेगेटिव एनर्जीज से अगर आपको यू वांट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, तो कॉर्ड कटिंग भी होता है। तो ये सारी सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप मुझे अपनी दिक्कत बताइएगा, उस हिसाब से हम फिगर आउट कर लेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है। बट टैरो से आगे का पता लगता है, पता लगने के बाद आप करेंगे क्या, दिक्कत पता लग गई, उसका सोल्यूशन भी तो ढूंढना है। उसके लिए होता है आपका क्लेंजिंग, आपका कॉर्ड कटिंग, आपका रेकी सेशंस, आपका क्रिस्टल्स। ठीक है, तो वो उस पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पता करके फ्यूचर में क्या होने वाला है बैठ जाएंगे और कुछ वर्क नहीं करेंगे तो डजंट मेक एनी सेंस, राइट? ओके, देखते हैं लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज। जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर लियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर लियो, क्या मैसेजेस। ओके ओके ओके, बहुत सारे। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। कहां गया? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिप्रेशन, एंजाइटी, रात को नींद ना आना, चिंता करना, वरी करना, स्ट्रेस लेना कि कोई आपके अगेंस्ट है, कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, कोई आपसे यू नो लाइक झूठ बोल रहा है या आपको बिट्रे कर रहा है। तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है बट आप सोच रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, ओवर थिंकिंग ही आपकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ओवर थिंकिंग ही हो सकती है। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिर्फ टेंशन लेना कि अच्छा वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मेरे अगेंस्ट है, वो मेरे बारे में भड़का रहा है। तो थोड़ा इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में लियो। जितनी जल्दी आप सोचना छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए। जनरल रैंडम मैसेजेस नेक्स्ट 10 डेज, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, जनरल रैंडम मैसेजेस 6 to 15। ओके, रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, एरीज या टॉरस हो सकता है ये इंसान। हमारे पास कहाँ है, हमारे पास फायर साइन का तो कोई भी कार्ड नहीं है हमारे पास, बट यहाँ पे है कोई एरीज या टॉरस हो सकता है। बहुत स्टबर्न है, बहुत अग्रेसिव है, मे बी फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा है बट फ्रेंड ना हो,
या फिर आपका पार्टनर हो सकता है जिससे आप कुछ बोलना चाह रहे हो बट ये कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा, रिसेप्टिव ही नहीं हो रहा है ये इंसान। तो स्टबन अग्रेसिव पर्सन, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बह मत जाइएगा, चेज मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान अग्रेसिव है या स्टबन है और ये नहीं सुन रहा है, एक बारी दो बारी बोल लिया, विड्रॉ। चेज करेंगे, रनर चेजर में कभी भी चेजर को रनर नहीं मिलता है, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो आप जितना चेज करेंगे रनर उतना भागेगा, तो चेज मत करिए। अगर ये भाग रहे हैं, स्टबन हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं मुझे तुम्हारी नहीं सुननी, बोलो ओके गुड फॉर यू, बाय, और विड्रॉ कर लो अपने आप को थोड़े दिन के लिए। ओके तो यहाँ पे भी वही सेपरेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। सेपरेशन है, कॉन्टेम्पलेशन है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं या नहीं। जैसे ही आप विड्रॉ करोगे, 2 ऑफ कप्स, ये इंसान वापस आएंगे, ये इंसान वापस आएंगे जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे। जनरल मैसेजेस, रैंडम मैसेजेस फॉर लियो यूनिवर्स, प्लीज बताइए 6 to 15 जून। जनरल फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन नियर फ्यूचर, कोई दिक्कत हो सकती है। आई थिंक ये इंसान आपको बहुत ग्रांटेड लेंगे। ये आपकी मैरिज में आपका पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। अग्रेसिव स्टबन पर्सन हो सकते हैं, टॉरस, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। डेफिनेटली आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस इंसान की वजह से। वो आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट थोड़ा सा नेक्स्ट 10 डेज में ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं, जनरल रैंडम मैसेजेस फॉर लियो, लियो के लिए। ओके, कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। देखिए प्लान करके चलना पड़ेगा। आपको जो जॉब मिल रही है या जॉब जा रही है या आप छोड़ रहे हैं, तो उसमें आप विदाउट जॉब इन हैंड नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, फिर उसके बाद आएगा ये जो डेथ कार्ड है वो रोल प्ले करेगा। ठीक है, एंड डेथ कार्ड के साथ साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, चेंज को एक्सेप्ट ना कर पाना, वो चीज ओवर पार करेगी एंड आप उससे डील नहीं कर पाओगे। तो जब आपको पता है कि आपका ओवर थिंकिंग वाला नेचर है, या मे बी आप ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हो इन सर्टेन सिचुएशंस, देन व्हाई नॉट टेक प्रिकॉशंस, व्हाई नॉट प्लान अहेड। ठीक है, नीड टू प्लान अहेड। आप कोई भी डिसीजन नेक्स्ट 10 डेज में ऐसा मत लीजिएगा कि हाँ मुंह उठा के सुबह उठे एंड मुंह उठा के कोई डिसीजन ले लिया। नहीं, प्लान करिए। जॉब छोड़ना है तो प्लान करिए कि अच्छा जॉब छोड़ना है, अभी एम्प्लॉयमेंट बाहर मार्केट में ऐसा चल रहा है तो मिनिमम मुझे लेके चलना चाहिए कि 3 महीने तक मुझे जॉब नहीं मिलेगा या 6 महीने तक मुझे जॉब नहीं मिलेगा, तो क्या 6 महीने में बिना जॉब के सर्वाइव कर सकता हूं? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं? और अगर नहीं है तो पहले वो पैसे इकट्ठे करिए, सेव करिए, उसके बाद जॉब छोड़िए और फिर जॉब ढूंढना स्टार्ट करिए, या फिर जॉब जब मिल जाए उसके बाद जॉब छोड़िए। एग्जाम्पल है, बट नीड टू प्लान अहेड। बिना प्लानिंग के अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे, अनसेटल्ड टाइम्स हैं, चीजें आपके ऊपर उल्टा पड़ सकती हैं, वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बट हेल्थ को लेकर मैंने आपको बताया, करियर को मैंने आपको बताया, करियर में आपकी जॉब नहीं आ सकती है, सब कुछ नए अच्छे से चीजें हो सकती हैं। मैरिज को लेकर बताया, इंसान वापस आ सकता है या नया इंसान मिल सकता है। पैसे को लेकर भी मैंने आपको बताया कि पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, पेज ऑफ कॉइंस है हमारे पास, पैसा आ रहा है, जॉब आ रही है, मटेरियल कंफर्ट्स आ रहे हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंटली डील करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही जल्दबाजी मचाओगे ना तो आप खुद ही गड़बड़ हो जाओगे, खुद ही गड़बड़ कर दोगे, आप मिस्टेक कर दोगे, कोई ना कोई, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हुआ और क्या करा मैंने। ठीक है, इस बारी हम चार्म्स नहीं लेंगे क्योंकि नई तरीके से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ज्यादा कार्ड्स निकाले हैं, तो पहले हम देखते हैं कि ये कैसे आप लोगों को पसंद आती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ज्यादा कार्ड्स निकालना, ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ाना, ये चीज आपको सही लग रही है तो। बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। लियो, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।